नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़का अकेले ही हर रोज 200 किलो बाती चबा जाता हो? ये कहानी है उसी लड़के की जिसका नाम ही पड़ गया, अधैया। उसकी ये भूख सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये उसके विश्वास की बुनियाद बनने वाली थी। एक दिन एक नियम पलक बाबा की नजर इस अनोखे बच्चे पर पड़ी और वो उसे अपने आश्रम ले आए। बड़े बड़े कोठारों का वादा किया, पर आश्रम का एक ही नियम था जो अधैया के लिए किसी सजा से कम नहीं था। एकादशी के दिन उपवास। अधैया, उपवास? भूखा रहना? नहीं बाबा जी, ये तो मुझे मंजूर नहीं। या तो नियम बदलो या तो मुझे जाने दो। बाबा ने सोचा इस भूखे पेट लड़के को रोकना मुश्किल है। तब उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है अधैया, तुम दूर जंगल में जाकर अपना भोजन बना लेना, पर एक छोटा सा नियम पालो। भोजन से पहले उसे ठाकुर जी भगवान को भोग लगाना। बाबा ने हंसकर समझाया कि ठाकुर जी रूबारू नहीं आएंगे, बस हाथ जोड़कर भावना करनी है। पर अधैया का विश्वास सरल था, उसमें कोई रित नहीं थी। पहली एकादशी को उसने दिल से रसोई बनाई और सीधे सादे शब्दों में, जैसे किसी दोस्त को बुला रहा हो, बोला, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। और फिर हुआ वो जिसकी किसी बड़े ज्ञानी ने भी कल्पना नहीं की थी। ठाकुर जी, प्रभु श्री राम वहां प्रकट हो गए और एक ही पल में अधैया का सारा भोजन पा लिया। अधैया को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो गुस्से में बाबा के पास भगा। अधैया, बाबा जी, आप तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते। ये कैसा ठाकुर है? भूखड़ कहीं का। मेरी बात पूरी होने से पहले ही सब निपटा गया। वो खा गए सब। बाबा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सोचा लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन अधैया को तो अगली एकादशी की चिंता थी। उसने अपना राशन बढ़ा दिया, 5 किलो आटा। लेकिन वो अकेला नहीं था। अगली एकादशी पर भी वही हुआ। ठाकुर जी इस बार अपनी पत्नी जानकी को साथ लाए। तीसरी एकादशी पर लक्ष्मण को और चौथी पर पवन पुत्र हनुमान को। हर बार ठाकुर जी और उनका पूरा परिवार आता और अधैया का सारा भोजन समाप्त हो जाता। अधैया का गुस्सा और उसका राशन दोनों बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार 5वीं एकादशी आई। अधैया गुस्से में बोला, आज मैंने रसोई नहीं बनाई। उसने ठाकुर जी और उनके सेवकों को उनका काम बांट दिया। आपके भैया लकड़ी काटे, पवन पुत्र आग जलाए, पत्नी रसोई बनाए और फिर सबसे पहले मेरी थाली अलग करके मुझे दो। अधैया की भोली सच्ची जिद देखकर प्रभु मुस्कुराए। वो समझ चुके थे कि यह सिर्फ भूख नहीं, यह अधैया का शुद्ध प्रेम है जो किसी रीत रिवाज में नहीं बंधा। ठाकुर जी शांत आवाज में, अधैया, तेरी बनाई रसोई तो हम 4 एकादशी से खा रहे हैं, आज हम तुझे खिलाएंगे। जब प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से अधैया को भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया तो अधैया वह दिव्य अनुभव झेल नहीं पाया। एक पल में उसे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी का विराट स्वरूप दिख गया। उसके सरल हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया। अधैया, हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको जाना नहीं। बाबा जी भाग कर आए। उन्होंने 100 साल से ठाकुर जी की पूजा की थी, पर वो कभी प्रकट नहीं हुए थे। और अधैया की निश्चल भूख और भोलेपन ने आज उन्हें प्रभु के दर्शन करा दिए। बाबा जी ने अधैया के पैर पकड़ लिए। बाबा, श्रद्धा से, तू महान है। तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखा रही है कि ईश्वर को नियम और उपवास से ज्यादा हृदय की शुद्धता और निश्चल प्रेम से पाया जाता है। अगर आपका विश्वास अधैया जैसा सरल और सच्चा हो तो भगवान को रूबरू आना ही पड़ता है। ऐसे और मजेदार कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले।